तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा इस बर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि इसके हिसाब से डीमन सेक्ट वाले डीमन क्वीन की बॉडी को यहाँ पे अजूरा के साथ शादी करने के लिए भेजे थे। जिस पर ये बर्ड अब सॉरी मास्टर कहते हुए उड़ के थोड़ा दूर हो जाता है। तब अजूरा कहता दोबारा कुछ भी उल्टा सीधा मत बकना वरना सारे पंख ही नोच लूंगा। और फिर अजूरा अपने उन्हें कहता कि ये काला पोपट बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, ये लोग यहाँ तक कि मेरी मन की बातों को बहुत ही आराम से सुन लेता है, और इससे भी ज्यादा ये डीमन क्वीन की बॉडी है जितने सैकड़ों सालों में भी कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बर्ड और अजूरा दोनों आराम से घोड़े बेच के सोए हुए थे। तभी यहाँ लंबू भाग के आते हुए ख्याल है कि अरे 27 उठ भी जाओ। वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के रिगार्डिंग सेक्ट में एक मीटिंग को बुलाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपटीशन के लिए तुम्हारा नाम भी नॉमिनेट हुआ है। तब इधर हम सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिस लूमिंग और इस एल्डर ने सारे सेक्ट और डिसाइबल को यहाँ पर बुलाया था, जहाँ ये डिसाइबल अब आपस में फुसलाते हुए कहते हैं क्या इस कंपटीशन से पहले भी कोई टेस्ट होने वाला है, और अगर टेस्ट होगा तो क्या वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। जिस मोटू इधर इन दोनों को देखते हुए क्या था तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे मौकों पे सबसे पहले पहुंचना चाहिए ना कि सबसे लेट। तब अब ये एल्डर क्या देखिए आज वो घड़ी आ चुकी है जहाँ ताली सेक्ट डिसाइबल अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट दिखाएंगे। मेरे ताली सेक्ट हुनर बच्चों वेस्टर्न रीजन कंपटीशन में एंटर करने से पहले तुम लोगों को एक टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में यूहोंग फॉरेस्ट में मौजूद किसी भी एक फर्स्ट लेवल की बीस्ट के अंगूठे को काट के लाना होगा, तभी तुम लोग वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के लिए क्वालिफाई होगे। तो अब बताओ क्या तुम लोगों को कोई डाउट है? जिसमें इधर ये डिसाइबल फुल जोश में नो एल्डर कहते हैं। तब एल्डर कहते हैं कि बच्चों ध्यान रहे इस टेस्ट में हमारे सेट के अलावा विग्रेट यूनिवर्सिटी मौजूद सारे सेट के डिसाइबल आएंगे, इसलिए तुम लोगों को उनसे भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जिसमें इधर अब मोटू कहते हैं भाई विग्रेट यूनिवर्सिटी में हमारे तालिंग सेट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, इसलिए बाकी सेट और डिसाइबल हमें देखना ही पसंद नहीं करते। तो इस टेस्ट में मॉन्स्टर से बचने से ज्यादा उन डिसाइबल से बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं एक आध डिसाइबल का नाम लूँ तो वो है बाइजिंग, जो कि पहले भी हमारे सेट में आया था, उसी की तरह या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल डिसाइबल टूर्नामेंट में पहुंचेंगे, इसलिए उन लोगों से सावधान ही रहना। तब लंबू कह रहा है कि बाइजिन से भी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइबल्स कंपटीशन में आएंगे तब तो ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। जिस वजह से अपने मन में किया था बाइजिन ने मुझे पहले भी देखा है, इसीलिए उसके ऊपर मुझे थोड़ा खास ध्यान रखना होगा। तब अब ये एल्डर कह रहे मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल रेडी हैं। हमारे इस कंपटीशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को यूहोंग फॉरेस्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आखिर आप लोग वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वो उस प्लेस में एंटर करते ही वहाँ पे सबसे पहले दिखेगी वहाँ की खूबसूरती, उसके बाद अगर आप लोगों को लगा अच्छा हुआ तो फिर आप लोगों को वहाँ पे हाईएस्ट लेवल के वेपन, एंसेंट स्किल और टॉप ग्रेड के पिल्स भी मिल सकते हैं, जो बाद में आपको पैसों से भी नहीं मिलने वाला। जिससे सुंदर डिसाइबल बहुत ही खुश होते हैं क्या देखिए वाह अगर ऐसी बात हुई तो टेस्ट या खुया के खेत में तो इन्हीं चीजों को ढूंढूंगा। तब दूसरे डिसाइबल क्या देखिए अगर उस फॉरेस्ट में बेंटेन की वॉच मिल गई तो फिर पूरा दुनिया तो मैं ऐसे ही जीत लूंगा। उसके बाद एक बड़ा सा महल बनाऊंगा जिसमें 100-200 रानियां रखूंगा। जिस अजूरा अपने मन में किया था कि अगर इनकी बात सच हुई तो फिर उस फॉरेस्ट में जाना तो बनता है। वैसे भी अब सेक्ट में ऐसी कोई फील नहीं बची जो मेरी बॉडी में इफेक्ट ला सके। तब इस लूमिंग अपने मन में किया लेकिन डिसाइबल से जरा भी आइडिया नहीं है कि वहाँ खतरा कितना हो सकता है। वाकई में इन्हें गाइड करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है, खास करके 27 जिसे मेरे कहने विश्व टूर्नामेंट में लिया गया है। मुझे डर है कि इसकी जो कल्टीवेशन है उससे इस चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा, मगर कोई बात नहीं मैं इसे अपने आसपास ही रखूंगी ताकि इसे किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जिस पर अभी एल्डर कहते सिर्फ ट्रेजर के बारे में सुन के ज्यादा लालची मत हो जाना। वो कहावत तो सुनी होगी कि रिवॉर्ड जितना बड़ा होता है मुश्किलें उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए डिसाइबल सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर ही फोकस करेंगे। तभी डिसाइबल वीएस एल्डर कहते हैं। जिस पर ये एल्डर अपने मैच की वेपन को अपेयर करते हुए कहते हैं ठीक है फिर चलने के लिए रेडी हो जाओ। तब इनकी इतना कह दिए मैच की वेपन अपनी साइड फॉर्म में आ जाता है, जिससे देखकर डिसाइबल आपस से बातें करते हुए कहते हैं इस वेपन को रिफाइन करने में टोटल 13 साल का समय लगा है। हजारों माइल्स ये बस छुट्टी बजाते ही चेंज कर सकता है। तब डिसाइबल अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि एल्डर इसे जल्दी नीचे लाइए मुझे पहले बैठना है। और इतना कहते सारे डिसाइबल बच्चों की तरह अपने अपने फेवरेट प्लेस पे जाकर ढूंढ के बैठने लगते हैं। जिस पर ये एल्डर स्माइल करते हुए कहते हैं दौड़ने की जरूरत नहीं है, इस मैच की वेपन में टोटल 300 लोग आराम से जा सकते हैं। तभी बर्ड भी यहाँ पर अब आते हुए क्या था कि एक साथ पहली बार इतने गधे को देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। मास्टर आपके अलावा यहाँ पर और कोई पावरफुल क्यों नहीं है। जिस पर अशुरा क्या था कि अपनी चोच बंद रखो और वेट मिनट तुम यहाँ पर कैसे आए, मैंने तुम्हें पिंजरे में डाला था। तब इस लोमिंग अशुरा के पास आते हुए क्या था कि लगता है तुम्हें बैठने के लिए उसमें वेपन में सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं तुम मेरे साथ आ सकते, इस बीस्ट में 1% की जगह बची हुई है। और आप तुरंत ही उस प्लेस की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर सारे सेक्टर टेस्ट को ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज किया गया था। ज्यादा कुछ डिसाइबल बहुत ही मजा आ रहा था, कुछ की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। जिस पर अब इसी तरह सफर करते हुए लूमिंग अपने मन में कहती है कि ये आखिर 27 मुझे इतना अपना सा क्यों लगता है। इतने लोग सामने मैंने बहुत कुछ सोचे, इसे अपने साथ बिठा लिया। क्या बाकी डिसाइबल हमारे बारे में गलत सोच रहे होंगे? तब थोड़ी देर में जुराब यही सेम चीज नोटिस करते हुए अपने मन में किया था कि मैं बैठ तो गया, लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि मिस लूमिंग ने मुझे अपने साथ बिठाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या सेक्ट लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे होंगे? जिस पर पीछे से मोटू लंबू अब एक साथ किया देख रहे हो इस ढक्कन को, इतना चालाक निकला कि हम इस खटारे पर वो खुद मिस लूमिंग के साथ जाके बैठा है। अरे 27 गधे कहेंगे थोड़ा पीछे होके बैठो, हमारा जी जल रहा है। तब सीन चेंज होता है, रवि हॉक फॉरेस्ट के प्लेस में कुछ नकाबपोश लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी डार्क सीक्रेट स्पेल को क्रिएट कर रहे थे। इनका ये लीडर पूछता है क्या सारे सेक्टर डिसाइबल टेस्ट देने के लिए पहुंच चुके हैं। तब ये आदमी कहता है कि नहीं, कुछ 3-4 सेक्टर डिसाइबल यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रेट रिवर सिटी के बाकी सेक्टर के लोग भी आते ही होंगे। जिस पर ये लीडर कहता है ठीक है, चेक करते रहो, जैसे सारे सेक्टर डिसाइबल यहाँ पर पहुंच जाए तो फिर मुझे फौरन खबर करो। तब ये आदमी वीएस मास्टर कहता है, जिस पर अब ये लीडर अपनी पावर फॉर्मेशन में कूच करने लगता है। तब इसके ऐसा करते इस फॉर्मेशन में से एक ब्लड पाइथन बाहर निकलता है। जिस पर ये लीडर अब हंसते हुए कहता है कि मुझे ग्रेट रिवर सिटी के एक डिसाइबल को कैप्चर करना है, शायद उसके लिए कितने पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट क्यों ना करना पड़े। उसके बाद से शुरू होगा मौत का असली खेल। तब इधर हम इस प्लेस का सीन देखते जहाँ ब्रिज टेस्ट का आयोजन किया गया था और सारे सेक्टर के लोग धीरे धीरे यहीं पर पहुंच रहे थे। पहले से पहुंचे कुछ एल्डर अब आपस से बातें करते हैं, कहते हैं कि 47 सेक्टर के लोग आ रहे हैं या फिर नहीं। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि आएंगे क्यों नहीं, कहते पता नहीं कि 45 सेक्टर के पास भी एक पावरफुल सीनियर है। 47 सेक्टर वो मिस्टीरियस पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल है कि सेक्टर रिवर सेक्टर और डीमा सेक्टर के ग्रेट एल्डरों में से एक को अकेले ही खत्म कर दिया। तभी एल्डर कहते हैं कि डीमा सेक्टर वालों को भी वो ऐसे खत्म कर रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब वाकई में मिस्टीरियस आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें 43 सेक्टर हर बार की तरह इस बार भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर ये एल्डर पूछते हैं क्या वो मिस्टीरियस सीनियर यहाँ पर 42 सेक्टर वालों के साथ आएंगे, और वो आए तो फिर हमें 43 सेक्टर लोग जरा तमीज से पेश आनी होगी। और पता नहीं अगर वो सीनियर ऑफेंड हो गया तो फिर क्या ही कर बैठेगा। जिस पर भाई जनाब के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वो मिस्टीरियस पर्सन वही लड़का है। खैर कुछ भी, अगर वो लड़का यहाँ पर आए तो फिर मुझे उससे दूरी बना के ही रखनी होगी। वो लड़का दिखता जितना शांत है अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। तो यहाँ अब ये लड़की आती हुई कहती कि भाड़ में गया वो मिस्टीरियस मास्टर और उसका वो तालिक सेक्ट, वो लोग वेस्ट थे और वेस्ट ही रहेंगे, उन्हें इतना ज्यादा टेंशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कंफर्म किया तालिक सेक्ट लीड में इस लूमिंग कर रही है, ना कि कोई मिस्टीरियस पर्सन। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।